जय श्री राम। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूँ जो संविधान संशोधन का बात चल रहा है। आप लोग ने देखा रहेगा संसद में हो हल्ला हंगामा मचा है। संविधान को वो लोग बचाने की बात कर रहे हैं जो लोगों ने खुद कभी संविधान की रक्षा नहीं किया, जिन लोग को ये भी नहीं पता कि संविधान कितने पन्ने हैं, जिनके टाइम में, जिनके शासनकाल में खुद 67 यानी 67 टाइम संविधान संशोधन किया गया था, वो कहते हैं हम संविधान नहीं बदलने देंगे। आप लोग समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं और क्यों बात कर रहा हूं। संसद का सत्र चालू हो गया था मित्रों, और कल के दिन संविधान क्यों बदला जाना चाहिए, क्या आवश्यक है कि बदला जाना चाहिए, इस विषय पर चर्चा हुआ था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका डिटेल्स दिया, बताया, संसद को संबोधित किए कि आवश्यकता है अब संविधान बदलाने की। संविधान बदला नहीं जाए, आवश्यकता है संविधान के कुछ धाराओं में थोड़े संशोधन की, थोड़े सुधार की। अब सुधार कैसा? जैसा वक्फ बोर्ड को जो पावर दिया गया वो ले लीजिए। कोई भी हो कि किसी कम्युनिटी, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी समाज, किसी पंथ की बात छोड़ दो, समाज की बात छोड़ो, एक इंसानियत के लिए बात करना। आप पूरी जिंदगी अगर कोई चीज बना रहे हैं, कमा करके, 1 रुपए इकट्ठा करके, अगर कोई तीसरा आए और कहे ये हमारी संपत्ति है, तो आप सबसे पहले क्या करें? पहले तो उस आदमी को मना करेंगे। अगर फिर भी नहीं माने तो आप कोर्ट दरवाजा खटखटाएंगे। अगर सब तरीके से आपका रास्ते बंद कर दिए जाएं तो हताश होंगे ना, नाराज होंगे, निराशा हाथ लगेगा। वही वक्फ बोर्ड का काम है, उसके पावर कम होने चाहिए। दूसरी ऐसी क्या आवश्यकता आप कि संशोधन करने की जरूरत? चलो मान लो किसी शासनकाल में किसी ने आपका घर हड़प लिया, ये कुछ समय पहले आपके घर आपको भगा दिया गया, उस पर अपना नेम प्लेट लगा दिया, आप भाग गए। फिर आप जब सामर्थ्यशाली होंगे, आप जब ताकत होगा, आप उससे मुकाबला करना चाहेंगे, तो क्या आपको ये कह के आपके अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा कि उस समय आप क्यों नहीं, अभी यहाँ हमारा नाम है तो हमारा घर? ऐसा कुछ कार्रवाई भी होता है ना, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, कुछ लॉ होता है, कुछ सिस्टम होता है। कोई अपना अधिकार ऐसे तो नहीं छोड़ सकता किसी को। जो मंदिर मस्जिद का केस चल रहा है, हमारे देश का संतुलन खराब किया जा रहा है, भारत को युद्ध में ढकेला जा रहा है। अगर नीचे का स्ट्रक्चर मंदिर का है और उसके ऊपर गुंबज मस्जिद का बना दिया गया, तो सबसे पहले हमारे मुसलमान भाइयों के साथ सबसे बड़ा षड्यंत्र है, इस्लाम के पूरी तरीके से खिलाफ है। मुसलमान भाइयों की दुआ कबूल ना हो, इसलिए मुगलों ने षड्यंत्र किया मुसलमान भाइयों के साथ, हिंदुओं के साथ किया जो किया, पर उससे कहीं ज्यादा षड्यंत्र मुसलमानों के साथ किया मुगलों ने। खुद इस्लाम कहता है कि आप अल्लाह की इबादत अगर किसी विवादित जमीन पर करेंगे तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। अब अगर मंदिर और मस्जिद का विवाद है, वहां पर आप 5 टाइम की नमाज अदा कर रहे हैं, तो आप ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आपकी दुआ कबूल होगी? यानी इतने सालों से हमारे मुसलमान भाइयों को मूर्ख बनाया गया। उस मस्जिद नमाज पढ़ा कर पीढ़ियों को जहन्नम में भेज दिया क्योंकि उनकी दुआ तो कबूल हुई नहीं। ये षड्यंत्र मुगलों का है जो हमारे मुसलमान भाइयों के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खैर, अब हम ये चाहते हैं हम सब मिल करके जो ये गलत हो रहा है, सबसे पहले मुसलमानों के साथ, अब विवादित जमीन पर अगर मस्जिद है तो उनकी दुआ तो कबूल हो। बेचारे उतने सक्षम भी नहीं हैं कि इस बात को उठा सकें, इसलिए हम सब हिंदू समाज कर्तव्य है कि सभी मस्जिदों का सर्वे करवाया जाए। अगर उस सर्वे में मस्जिद पवित्र है, पाक है, उसके नीचे कोई भी गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, मंदिर नहीं है, विवादित जमीन नहीं, तो ही उस पर मुसलमानों को नमाज अदा करने दिया जाए।
जिससे हमारे मुसलमान भाइयों के साथ षड्यंत्र ना हो, उनकी दुआ कबूल हो। आज हमने देखो कितना अच्छा मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, कुछ लोग को बुरा लगेगा। क्यों? आप क्यों नहीं चाहते कि 72 हूरे मिले जन्नत में? हम तो चाहते हैं मुसलमान भाई जन्नत जाए, उसको 72 हूरे मिले, शराब की नदियां मिले, 72 कपड़े पहनने वाली हूरे मिले, 72 फीट की हूरे मिले। ये कब मिलेगी? जब उनकी दुआ कबूल होगी तब मिलेगी। और दुआ तब कबूल होगी जब विवादित जमीन पर दीन इलाही का इबादत नहीं करेंगे, वो अच्छे जगह पर करेंगे। और हमें मुसलमान भाइयों से भी ये उम्मीद है कि आप सभी हिंदुओं का साथ देंगे। जो 30 से 40 हजार विवादित मंदिर मस्जिद का लफड़ा चल रहा है, आओ मिलकर के खत्म करते हैं और भाईचारा बनाते हैं देश में। अब ओवैसी जैसे नेता का पेट में तो दर्द होगा। खैर वो आप लोग का ठेकेदार थोड़ी है, मजहब का दलाल थोड़ी नहीं ओवैसी। मजहब में सिर्फ अल्लाह की इबादत करना आप लोग को सिखाया जाता है। तो जय भीम जय मीम का भी नारा जो है एक स्लोगन है। भाइयों को ये गद्दार नेता फंसा रहे, मुसलमानों को गलत बोलो ना 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 ना, गद्दार नेता फंसा रहे हैं, उनका पारदर्शिता कर रहा हूं। इस्लाम इसका इजाजत नहीं देता। जय भीम जय मीम इजाजत इस्लाम नहीं देता। अब दलितों समझो कुछ, मुसलमान भाइयों थोड़ी सब समझेंगे, तुमको भी कुछ समझने की आवश्यकता है। तुमको इतना पवित्र धर्म मिला है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, आप उसका अनुसरण नहीं कर रहे हो। आप उस जगह जाना चाहते जो एंट्री है, काहे नो एंट्री में घुसना चाहते हैं। खैर हमारे देश का जो संविधान है उसमें थोड़े बहुत तो फर्क करने पड़ेंगे, क्योंकि देखा जाए ना तो पैसे कम कुछ ही हो जाता है। और रेप बलात्कार जैसी घटनाएं कम होने की जगह दिन रात तरक्की करके बढ़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट कुछ सब नहीं, कुछ ऐसे न्यायाधीश हैं, कुछ ऐसे न्यायाधीश हैं, उनको अवार्ड देना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, जो कहते हैं कि बलात्कारियों को 3rd डिग्री टॉर्चर ना करें, जो कहते हैं हत्या करने वालों को बाधित न करें, जो आतंकवादी के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोल देते हैं, ऐसे लोग को सम्मान करना चाहिए। अपनी वाणी ग्राम जय श्री राम, जय मां भारती, हर हर महादेव। और अगर समय मिले, अगर आपके पास समय मिले तो महाकुंभ में जरूर जाइए।